Hey guys, welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon, hit the like button also. Friends, as you know, I have been covering so many videos since so long. If you have not watched previous video, please visit all of that. That will boost your confidence regarding competitive skills and definitely you will hone your skills regarding English speaking. Because I have created a playlist regarding the vocabulary words. आपको वहाँ पे 250 वीडियो मिलेंगे एंड दैट इज़ मोर देन सफिशेंट टू इन्हांस और आर्सनल योर सेल्फ फॉर द इंग्लिश कम्युनिकेशन. तो आपके वो शस्त्र बन जाएंगे और ऑटोमेटिकली दिस इज़ द प्रोसेस विच आई हैव अडोप्टेड फॉर माई सेल्फ एंड ऑटोमेटिकली यू वुड फेच बेनिफिट आउट ऑफ दिस सच टाइप ऑफ कंटेंट. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. ये डिस्कस करते हैं हम. ये जो आर्टिकल है आज के द हिंदू न्यूज़पेपर से लिया गया है और ये आपका जो एक फिनेंशियल बिल्स है, ये जो एक पॉलिटिकल साइंस का एक टॉपिक भी आपको क्लियर करा देगा और आपके इंग्लिश कन्वर्सेशन के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद रहेगा. तो अमिड प्रोटेस्ट फिनेंशियल बिल्स अप्रूव्ड बाय दी बोथ हाउसेस मीन्स अमिड होता है इन बिटवीन. तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं AMIDST. अमिड्स भी होता है. ये दोनों का सिमिलर मीनिंग होता है. अमिड मतलब इन बिटवीन. प्रोटेस्ट्स जो मतलब विद्रोह कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे. फिनेंस बिल अप्रूव्ड बाय दी बोथ हाउसेज. इट वॉज पास विद द फ्रेश अमेंडमेंट. ये क्या, इट वॉज पास. देखो क्या होता है, आपने देखा होगा कि वाज वर्ग के साथ तो ING फॉर्म आती है, कभी आती नहीं. जो टेंस पढ़ते हैं, मान लो आप क्लासरूम में पढ़ा होगा, बट यहाँ पे क्या है, इट वॉज पास मतलब ये पैसिव फॉर्म में बात की गई. ये पास किया गया था विद ए फ्रेश अमेंडमेंट टू रेक्टिफाई होता है मॉडिफाई करना, ठीक करना, एन एरर इन द सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन. तो सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स रेटेड. द राज्यसभा आल्सो रिटर्न द जम्मू एंड कश्मीर अप्रोप्रिएशन बिल टू लोकसभा. तो राज्यसभा ने क्या है, रिटर्न कर दिया जम्मू एंड कश्मीर का जो अप्रोप्रिएशन बिल है लोकसभा में. देखो अप्रोप्रिएशन क्या होता है, लाइक कोई फंड होता है, उसमें से आप कुछ पैसा फॉर योर कंसिडरेशन आपके काम के लिए, खुद खर्चे के लिए निकाल लेते हैं, उसको अप्रोप्रिएशन बिल बोलते हैं. और मतलब अप्रोप्रिएशन बोलते हैं. अप्रोप्रिएशन बिल क्या है, जैसे मान लो अभी कोई भी मिनिस्ट्री है या अपने खर्चे के लिए पैसा निकलवाना चाहती है, तो अप्रोप्रिएशन बिल के थ्रू एक होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया मतलब जो संचय निधि होती है सरकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, उससे पैसा अप्रोप्रिएशन बिल के थ्रू ही निकाला जाता है. मतलब पैसा नहीं तो कोई भी एग्जीक्यूटिव है, मान लो कोई भी गवर्नमेंट है, वो फिलहाल गवर्नमेंट पैसा निकाल सकती है, बट नहीं, इसमें क्या है, कंसोलिडेटेड फंड से इंडिया से सबके वोट डल के ही करेंगे, निकलेंगे. बिल है, बिल आएगा, एक्ट बनेगा. और बिल में 3 स्टेज होती हैं. बिल में पहले इंट्रोडक्शन स्टेज होती है, फिर क्या होता है, और सेकंड नंबर पे जो कंसिडरेशन, सेकंड नंबर पे ये होता है कि उसको कमेटी स्टेज होती है. कमेटी स्टेज में एक स्क्रूटनाइजेशन होता है और थर्ड में होता है कंसिडरेशन स्टेज होती है. तो ये एक बिल का एक्ट बनने का प्रोसेस होता है. आपको आपके जो पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक क्लियर कराने में बहुत हेल्प मिलेगी इस चीज़ से. तो अभी जो इसमें दिया हुआ है कि नॉर्मल फॉर्म में दिया हुआ है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है ओपोजिशन MP रेजिंग स्लोगन. वो बात कह रहे हैं, स्लोगन कर रहे हैं, जैसे चेंट कर रहे हैं कुछ इन द लोकसभा ड्यूरिंग दिस सेकंड फेज ऑफ बजट सेशन. बजट सेशन का क्या है, सेकंड फेज है ये. तो इसमें जो बात दी हुई है वो हमारे इतने यूज़ के लिए है, बट आई हैव पिक्ड सम इम्पोर्टेंट कंटेंट फॉर दिस पर्टिकुलर आर्टिकल. तो जो आपके बहुत काम का कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, और यहाँ से आपके इंग्लिश के लिए भी डाटा मिलेगा आपको. फिनांस बिल आपको पता है आर्टिकल 1110 के अंदर आता है. और इसमें क्या क्या कंडीशनैलिटी होती है, इसमें पहले क्या है, प्रेसिडेंट की आपको अप्रूव कंसिडरेशन लेना पड़ता है, अप्रूव करवाना पड़ता है कि हाँ ये फिनेंशियल बिल है. और इसका डिसीजन कौन लेता है, फिनेंशियल बिल है या नहीं है, तो इसका डिसीजन स्पीकर लेता है. आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है. इसका डिसीजन स्पीकर लेता है, ना कि प्रेसिडेंट लेता है. प्रेसिडेंट का अप्रूव चाहिए, बट स्पीकर डिसाइड करता है ये मनी बिल है या नहीं है. तो ये आर्टिकल 1110 के अंदर आता है. दूसरा क्या होता है, एक होता है आर्टिकल 117 क्लोज 1 में क्या आता है, फिनेंस बिल आता है. फिनेंस बिल क्या होता है, इसमें टाइप 1 बोलते हैं इसको. और आर्टिकल 117 क्लोज 3 में आता है टाइप 2. तो ये जो पहला आर्टिकल 117 क्लोज 1 में है और 1110 में है, इन दोनों का सेम प्रोसीजर है. प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी, स्पीकर डिसाइड करेगा मनी बिल है नहीं बिल है. और इसको क्या है, रिटर्न नहीं कर सकती है. 1110 वाले को क्या है, राज्यसभा रिटर्न नहीं कर सकती है और ना ही उसको मतलब फेल कर सकती है. और 117 वाले को क्या है, टाइप 1 जो फाइनेंस बिल बोलते हैं वो रिटर्न कर सकती है.
राज्यसभा, और 117 क्लोज 3 वाले को भी कर सकती है। इसमें क्या है देखो, अप्रूवमेंट क्या होता है, आर्टिकल 1 क्लोज 3 है जो टाइप 2 बोला मैंने। टाइप 2 में क्या है, प्रेसिडेंट की परमिशन कंसिडरेशन स्टेज, जो मैंने थर्ड स्टेज बताई है बिल को एक्ट बनने में जो लगता है, वहाँ पे परमिशन ली जाती है। ये मोटा मोटा डिफरेंस है। तो कंटेंट पे चलते हैं, आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा। तो फाइनेंस बिल क्या होता है, फाइनेंस बिल इज ए बिल दैट एज द नेम सजेस्ट, तो ये नेम सजेस्ट कर रहा है, सजेस्ट देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इसे लगा है, तो करता है, ये रूटीन है, हैबिट है इसकी, तो ये करता है। एज द नेम सजेस्ट करता है। कंसर्न्स द कंट्री फाइनेंस, तो जो कंसर्न्स होता है रिलेटेड, मतलब किस उससे रिलेटेड चिंता है या संदर्भ में। द कंट्रीज फाइनेंस, जो कंट्री के फाइनेंस से रिलेटेड होता है वही मनी बिल होता है। इट कुड बी अबाउट टैक्सेस, कुड बी हो सकता है, इट कुड बी हो सकता है। मान लो ऐसे बोलते हैं ना, इट कुड बी या यू कुड बी, तो आप हो सकते थे, यू कुड बी ए प्राइम मिनिस्टर, आप प्राइम मिनिस्टर हो सकते थे कभी, मतलब कर सकते थे आप, ऐसा हो सकता था। तो ये बोल रहे इट कुड बी एंड अबाउट टैक्सेस, ये हो सकता है। इट कुड बी, ये आगे फ्यूचर में हो सकता है। इट कुड बी अबाउट टैक्सेस, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट बोरोइंग्स, या गवर्नमेंट का खर्चा होता है, या एक्सपेंडिचर या बोरोइंग्स होती है, उधार लेती है, या रिवेन्यू टीसी। सिंस द यूनियन डील्स विद दीज थिंग्स इट इज़ पास एज ए फाइनेंस बिल, तो यूनियन गवर्नमेंट इस चीज़ से डील करती है, यूनियन बजट डील करता है, तो इसको एज ए फाइनेंस बिल पास किया जाता है। रूल 219, जो रूल नंबर 219 है, रूल ऑफ प्रोसीजर ऑफ द लोकसभा। आपको पता होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हैं, बट बहुत सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी हैं, कुछ कन्वेंशन भी चलते हैं, कुछ रूल भी होते हैं लोकसभा के, राज्यसभा के, डिफरेंट। तो लोकसभा का जो प्रोसीजर का रूल है 219 नंबर, उसमें फाइनेंस बिल के बारे में बात की है। मीन्स द बिल ऑर्डिनरी इंट्रोड्यूस इन ईच ईयर टू गिव इफेक्ट ऑफ ए फाइनेंशियल प्रपोजल, जो फाइनेंशियल प्रपोजल देते हैं कोई भी अलग अलग डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री हैं, उनके को इफेक्ट देने के लिए फाइनेंस बिल आता है। तो ये अपना 219 रूल में दिया हुआ है लोकसभा के, तो ये वहाँ पे रखा जाता है। फाइनेंशियल प्रपोजल्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर, जो आगे आने वाला फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर है, या इंक्लूड्स ए बिल टू गिव इफेक्ट टू सप्लीमेंट्री फाइनेंशियल प्रपोजल फॉर द एनी पीरियड। मतलब सप्लीमेंट्री क्या होता है, एडिशनली। मान लो कोई पहले फंड एलोकेट हुआ था किसी भी डिपार्टमेंट को, मान लो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को हुआ था, तो क्या है वो सप्लीमेंट्री फंड भी मांग सकते हैं। जैसे मनरेगा, कोई भी मनरेगा स्कीम के लिए पैसा कम पड़ गया तो सप्लीमेंट्री फंड मांग सकते हैं, तो उसके लिए क्या है फाइनेंस बिल रखना पड़ता है। ये रूल नंबर 219 में लिखा गया है। इट इज़ इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा आफ्टर द प्रेजेंटेशन टू द एनुअल बजट इन द पास बाय द हाउस, तो एनुअल बजट जो पास हो गया उसके बाद क्या है ये अप्रोप्रिएशन बिल आ रहे हैं लोकसभा में। इट इज़ आल्सो सर्टिफाइड एज ए मनी बिल, तो इसको सर्टिफाइड किया गया स्पीकर के द्वारा, मनी बिल के द्वारा। द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस फाइनेंशियल लेजिस्लेशन इनटू 2 कैटेगरीज, मनी बिल और फाइनेंस बिल। जो फाइनेंस से मैटर से, पैसे से रिलेटेड के मैटर होते हैं, उनको मनी बिल और फाइनेंस बिल में कैटेगराइज किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन ने संविधान नहीं किया है ये। तो मनी बिल आर्टिकल 1110, फाइनेंस बिल टाइप 1 117 का क्लोज 1 और 117 का क्लोज 3 फाइनेंस बिल टाइप 2 होता है। तो ऑल मनी बिल्स आर फाइनेंस बिल, जो भी मनी बिल है वो क्या है फाइनेंस बिल है, बट इट इज़ नॉट कंपल्सरी दैट ऑल फाइनेंशियल बिल्स आर नॉट मनी बिल। सारे फाइनेंस बिल मनी बिल नहीं हो सकते। जो मान लो मनी बिल, फाइनेंस बिल आर्टिकल 117 क्लोज 3 के अंडर होगा वो मनी बिल नहीं हो सकता। जो फाइनेंस बिल टाइप 1 होगा क्लोज 1 के अंदर, वो भी मनी बिल नहीं हो सकता। ओनली दोज फाइनेंशियल बिल्स आर मनी बिल्स, कोई वो जो हैं फाइनेंस बिल जो होते हैं मनी बिल विच कंटेन एक्सक्लूसिवली दोज मैटर्स एज विच आर मेंशन इन आर्टिकल 1110 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब मनी बिल वही होते हैं जो 110 आर्टिकल, संविधान के आर्टिकल 110 में लिखा गया है कि भाई ये मैटर जो है मनी बिल काउंट होंगे, तो वही है। उनके अलावा कोई भी चीज़ होगी तो फाइनेंस बिल होगी। मनी बिल आर सर्टिफाइड बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, तो ये मनी बिल को सर्टिफाइड करता है लोकसभा के स्पीकर के द्वारा सर्टिफाइड किया जाता है। आपको पता होगा कि आधार का जो था डाटा के लिए, इसको एज ए मनी बिल मतलब लोकसभा में लेके आए थे। तो क्योंकि आपको पता है ना लोकसभा की मैच्योरिटी होती है, अगर मनी बिल को लेके उसकी पावर ज़्यादा होती है तो वो उसको पास कर सकते हैं। तो इसके लिए कंट्रोवर्सी थी, बट स्पीकर का डिसीजन फाइनल होता है, तभी जो आधार बिल को एज ए मनी बिल ही माना गया, कंसिडर किया गया, क्योंकि स्पीकर का डिसीजन फाइनल है। उसमें कोई मतलब ये जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, जुडिशरी ऐसे नहीं कर सकती डिसाइड कि भाई हाँ ये मनी बिल है या नहीं है। तो फाइनेंस बिल टाइप 1, फाइनेंस बिल टाइप 1 कंटेन्स नॉट ओनली और एनी और ऑल मैटर्स, नॉट ओनली मतलब खाली यही नहीं है या कोई एक या और ऑल मैटर्स मेंशन इन द मनी बिल, बट इट आल्सो मैटर्स ऑफ बट आल्सो अदर मैटर्स ऑफ द जनरल लेजिस्लेशन। तो उसमें क्या मनी बिल के साथ साथ कुछ जनरल लेजिस्लेशन के भी इंक्लूड होता है टाइप 1 में। इट डेल्ट अंडर द आर्टिकल 117 क्लोज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये 117 के क्लोज 1 में आता है, इसके जो रिलेटेड है।
इट इज़ सिमिलर टू द मनी बिल इन टू रिस्पेक्ट्स। तो दो पहलू में, दो चीज़ों पे, पहलुओं पे ये एक आर्टिकल 1110 जैसा ही है। तो इनमें क्या है, इनको लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है और राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। और दूसरा पॉइंट क्या है, रिकमेंडेशन होनी चाहिए पहले प्रेसिडेंट की। तो इसमें ये दोनों एस्पेक्ट्स में या रिस्पेक्ट्स में ये मनी बिल है। इन अदर रिस्पेक्ट्स मनी जो फाइनेंस बिल टाइप 1 इज ट्रीटेड एज ए ऑर्डिनरी बिल। नो और बातों में क्या है, ऑर्डिनरी बिल की तरह ट्रीट किया जाता है। ऑर्डिनरी बिल का क्या मतलब है कि भाई जैसे राज्यसभा किसी ऑर्डिनरी बिल को, सामान्य बिल को रिटर्न भी कर सकती है और डिले भी कर सकती है, तो ये और एस्पेक्ट्स में मनी ऑर्डिनरी बिल की तरह काउंट होता है। इट कैन बी आइदर रिजेक्टेड और अमेंडेड बाय द राज्यसभा। अमेंड भी किया जा सकता है और रिजेक्ट भी किया जा सकता है राज्यसभा के द्वारा। इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द टू हाउस और सच ए बिल, द प्रेसिडेंट कैन समन ए ज्वाइंट सीटिंग। तो आपको पता है कि आर्टिकल संविधान के 108 में लिखा गया है ज्वाइंट सीटिंग हो सकती है किसी मामले पे। अगर मुद्दा फंस रहा है, कोई बिल पास नहीं हो पा रहा, तो इसको ऑर्डिनरी बिल की तरह माना जाएगा और ज्वाइंट सीटिंग आ जाएगी। तो डेड लॉक को हटाने के लिए, डेड लॉक क्या होता है, मतलब बिल्कुल उस पर बंद लग गया, आगे चल ही नहीं रहा कोई चीज़। व्हेन द बिल इज प्रेजेंटेड इन टू द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को प्रेजेंट किया जाता है, ही कैन आइदर गिव असेंट टू द बिल और विद होल्ड हिज असेंट। तो ये भी होता है कि ऑर्डिनरी बिल को अपने पास रख भी सकता है या विद होल्ड कर सकता है और रिटर्न भी कर सकता है कंसिडरेशन के लिए, हाउसेज के लिए। बट उसमें क्या है, मनी बिल में क्या है, मनी बिल को ना ही तो रिटर्न कर सकता है, उसको जस्ट पास करना ही होता है और कुछ नहीं है। फाइनेंस बिल टाइप 2, A finance bill contains provision involving expenditure from the Consolidated Fund of India but does not include any of the matters mentioned in the Article 10। मतलब जो आर्टिकल 1110 के अंदर जो सब्जेक्ट मेंशन किए गए हैं उससे रिलेटेड नहीं होगा। बाकी क्या है, कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो सिंचन निधि से पैसा निकालना होता है तो वो फाइनेंस बिल टाइप 2 के अंदर आता है और ये आर्टिकल 113 के क्लोज 3 में जाता है। इट इज़ गवर्न बाय द सेम लेजिस्लेटिव प्रोसीजर विच इज़ अप्लीकेबल टू ऑर्डिनरी बिल। तो ये क्या गवर्न किया जाता है, सेम प्रोसीजर के द्वारा जिसके द्वारा ऑर्डिनरी बिल होता है। सच बिल्स कैन बी इंट्रोड्यूस इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ये क्या है, जो आर्टिकल 117 मतलब टाइप 2 है फाइनेंस बिल की, कहीं भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी। और आपको पता है कि आर्टिकल 117 क्लोज 1 और आर्टिकल 110 के अंदर वाला सिर्फ लोकसभा में प्रेजेंट किया जाता है। हाउएवर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट इज एसेंशियल फॉर कंसिडरेशन ऑफ दिस बिल्स आइदर हाउस, अनलेस सच रिकमेंडेशन इज रिसीव्ड नाइदर हाउस कैन बिल पास। वही मैंने बताया कि जो कंसिडरेशन स्टेज होती है ना, उसकी में क्या प्रेसिडेंट की रिक्वायरमेंट होती है, उसके बिना क्या है ये कंसिडर नहीं किया जा सकता बिल जो टाइप 2 है। तो यही इसमें डिफरेंस था और यही आपका मतलब इस आर्टिकल में हमारे काम की चीज़ है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, नॉलेज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए और डेली देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच। आई विल कम टुमारो। बाय।